हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्यारा सा सेशन रियल नंबर्स में। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर 1 रियल नंबर का स्टार्ट होगा। हम लोग फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए यह स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग आज वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याएं, इसी को हम लोग रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आज हमारा लेक्चर 1 होगा। लेक्चर 1 होगा। दोस्तों, पूरे मैथ्स आपको पढ़ाया जाएगा। आप 2025 में पूरे पढ़कर 2026 में एग्ज़ाम में बैठेंगे, पूरे गर्दा मचा देंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ने का तरीका थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जैसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट प्रत्येक चैप्टर का। कॉन्सेप्ट जानेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल समझेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल वो नहीं लिखेंगे जो किताब का रहेगा, बुक का। मेरा अपना एग्जाम्पल होगा। उसके बाद में हम लोग जानेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। उसके बाद सब्जेक्टिव में भी हम लोग देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव, उसके बाद देख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जहाँ से भी हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, हम लोग देख सकते हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। जैसे मान लीजिए रियल नंबर में हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देखेंगे रियल नंबर में। बाकी जहाँ जो जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुक। देखिए, बुक में हम लोग, बुक का बात अगर करें तो हम लोग एनसीईआरटी हो गया। उसके बाद में केसी सिन्हा हो गया, केसी सिन्हा हो गया। उसके बाद में देखो तो भारती भवन हो गया, भारती भवन, भारती भवन हो गया। तो यह सब किताब के हम लोग कॉन्सेप्ट को पूरे बढ़िया से समझेंगे और देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक देखेंगे का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टीपीपी। टीपीपी में हो गया मेरा टॉपिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस। टॉपिक प्रॉब्लम प्रैक्टिस यानी कि जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉपिक का जो प्रॉब्लम होगा उसका प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रत्येक चैप्टर से टेस्ट लगाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से हम लोग क्या लगाएंगे? टेस्ट लगाएंगे। देखिए, बुक का अगर बात करें हम, तो बुक में एनसीईआरटी तो बुक कंपलसरी है। एनसीईआरटी तो हम लोग बुक पढ़वे करेंगे। एनसीईआरटी एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़वे करेंगे। उसके बाद में केसी सिन्हा हो गया, उसके बाद में भारती भवन हो गया। तो दोस्तों, आप लोग भारती भवन हो गया, एक एक बुक आप लोग जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा भी कोई बुक अगर आप पढ़ सकते हैं, जैसे लालजी प्रसाद हो गया, लालजी प्रसाद, यह सभी बुक आप पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग पूरे बुक का निचोड़ हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे और समझेंगे, ताकि हम लोग कोई भी बुक से मैथ बनाए तो हम लोग से बन, मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। देखिए, कोई एक बुक पढ़ना है और उसी को बढ़िया से पढ़ते रहना है। हम लोग भारती भवन बुक को लेकर चलेंगे। देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कठिन प्रश्न भी बना लेते हैं, कुछ स्टूडेंट आसान प्रश्न भी नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग एक ऐसा बुक को चुने हैं जिसमें हम लोग कठिन आसान सभी प्रश्न का हल हम लोग देख सकते हैं भारती भवन बुक सॉल्यूशन करके। तो हम लोग क्लास में भारती भवन बुक को मतलब कि देखते जाएंगे, सॉल्यूशन करते जाएंगे। बाकी आप कोई भी बुक बनाइएगा, चाहे वह केसी सिन्हा हो, चाहे लालजी प्रसाद हो, आपसे सभी बुक का क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। चलिए, हम लोग कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में जान गए। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना, जो हम लोग
हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या चैप्टर, रियल नंबर्स, उसको हम लोग पढ़ते हैं आगे चल के। देखिए हम लोग समझेंगे सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति क्या होता है? देखिए इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखिए संख्या पद्धति के बारे में अगर बात करें तो संख्या पद्धति जैसे देखिए हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या जानते हैं हम लोग, ठीक, प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद में देखें पूर्ण संख्या, देखें पूर्ण संख्या होता है, उस तरह पूर्णांक संख्या होता है, ठीक, उस तरह सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। तो जितने भी तरह के संख्याएं हैं उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से निरूपित करना, सिस्टमेटिक ढंग से सजाना ही क्या हम लोग संख्या पद्धति में पढ़ते हैं। यानी कोई भी संख्या, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे पूर्ण हो, चाहे वह भाज्य हो, अभाज्य हो, सम हो, विषम हो, इस सभी को एक सिस्टमेटिक ढंग से एक सही रूप से सजाना, ठीक, या उसी को निरूपित करना, उसी को एक स्ट्रक्चर तैयार करना, हम लोग क्या चीज़ में पढ़ते हैं? संख्या पद्धति में। तो कहने का मतलब संख्या पद्धति में हम लोग विभिन्न प्रकार के संख्याओं के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोग देखते हैं आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में हम लोग देखते हैं, देखिए संख्या पद्धति में एक हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और एक हम लोग देखेंगे काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्या को आर से सूचित करते हैं और काल्पनिक संख्या को याद रखना है आई से, आई से हम लोग सूचित करते हैं। काल्पनिक संख्या को क्या चीज़ से? आई से, इमेजिनरी नंबर होता है। देखिए इसको बोलते हैं रियल नंबर्स, इंग्लिश में रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, ठीक। तो हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या और एक देखेंगे काल्पनिक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या कहने का मतलब है, देखिए जैसे हम लोग लिखते हैं वास्तविक संख्या में हम लोग देखेंगे तो जिन संख्या का वर्ग जो है हमेशा अगर धनात्मक होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन संख्या का वर्ग, जिन संख्या का वर्ग हमेशा क्या हो? हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। देखिए जिन संख्या का वर्ग हमेशा क्या हो? धनात्मक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे अगर देखें तो अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिए 5 हो गया, ठीक। उसी तरह देखिए -5 हो गया, उस तरह देखिए 3/2 हो गया, उस तरह -3/2 हो गया, ठीक। उसके बाद 0 हो गया, √2 हो गया, उस तरह देखें 5√2 हो गया, ठीक। उस तरह देखें 5/√2 हो गया, उस तरह देखें √3 हो गया। तो यह सब हमारा कौन संख्या है? यह सब हमारा वास्तविक संख्या है। तो और भी देख सकते हैं -√2 हो गया, ठीक। उस तरह देखिए, उस तरह देखें तो -3/-5 हो गया, रूट में पूरा रूट में है। तो यह सब कौन संख्या है? तो यह सब हम लोग देखें यह सभी वास्तविक संख्या है। 0.2 हो गया, ठीक। उसी तरह देखिए 0.257 डॉट 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 डॉट, यह भी हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। तो यह सब संख्या जितने भी है तो यह सब क्या है? तो वास्तविक संख्या है। उसी तरह देखिए पाई हो गया, ठीक, पाई हो गया, एक्सपोनेंशियल ई हो गया। तो यह सब हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल ई, सब हमारा कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। यानी देखिए कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब हम लोग समझते हैं, देखिए अगर हम देखें जैसे मान लीजिए 3/4 का वर्ग किए, 3/4 का वर्ग,
तो देखिए 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग कितना हुआ 16। तो देखिए यह क्या मिला, धनात्मक मान मिला हमारा, धनात्मक मान, धनात्मक संख्या मिला। तो यह क्या आ जाएगा, हमारा वास्तविक संख्या होगा। उसी तरह मान लीजिए अगर हम निकालते हैं -√2 का, तो देखिए अगर इसका वर्ग करते हैं, हमको वर्ग करना है, देखिए इस क्या होगा, माइनस के 2 मरते गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2, यह भी हमारा क्या मिला, धनात्मक संख्या मिला, धनात्मक संख्या। उस तरह देखिए और हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए -5 ले लिए, 5 ले लिए, -5 या 5 ले लिए, मान लीजिए 5 ले, 5 का वर्ग कितना होता है 25, यह भी कौन संख्या हुआ, धनात्मक संख्या हुआ। ठीक, उस तरह देखिए अगर -5 लिए तो इसका भी अगर हम वर्ग करते हैं तो -5 का भी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर हम वर्ग करें, अगर उसका मान धनात्मक आ रहा है तो उसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वास्तविक संख्या। ठीक, उस तरह देखिए इसमें से किसी वैल्यू जैसे 5√2 ले रहे हैं, मान लीजिए 5√2 इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, गुने 2 तो 25 50, यह भी हमारा कौन सा हो गया, यह भी हमारा धनात्मक संख्या है। कौन संख्या, धनात्मक। तो जिस संख्या का वर्ग करने पर अगर धनात्मक मान प्राप्त हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। उस तरह देखिए इसमें से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते, जैसे मान लीजिए -3/2 ले लिए, -3/2 ले लिए, देखिए इसका भी वर्ग करेंगे तो देखिए -2 मरते करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कि माइनस गुने माइनस क्या होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस गुने माइनस क्या होता है, माइनस गुने माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या को अगर हम वर्ग करेंगे, अगर धनात्मक मान मिलेगा तो वह सभी संख्या क्या होगा हमारा, तो वह सभी संख्या हमारा हो जाएगा वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए -3√2 ले लिए, इसका भी वर्ग करेंगे अगर तो देखिए -2 मरते प्लस हो गया, 3 का वर्ग 9 और स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 2 9 दूना कितना हो जाएगा हमारा 18, यह भी कौन संख्या, धनात्मक संख्या है। तो जिन संख्या को वर्ग करने पर अगर धनात्मक मान मिलेगा तो उसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। बाकी एग्जाम्पल हम लोग बहुत सा देखिए जितना लिखे हम सब वास्तविक संख्या है, सब कौन संख्या है, वास्तविक संख्या। और देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, अगर देखिए जैसे देखिए लिखे -3/-5, देखिए जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे -3/-5, अब देखिए इससे ही कट गया तो क्या होगा 3/5, यह भी हमारा कौन संख्या, धनात्मक संख्या। तो कहने का मतलब है यह हमारा कौन संख्या, धनात्मक संख्या है। अब देखिए अब समझना है हम लोग को, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या हम लोग समझते हैं। देखिए काल्पनिक संख्या की अगर बात करें तो देखिए समझना है बढ़िया से, काल्पनिक संख्या देखिए, काल्पनिक संख्या देखिए, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। देखिए इमेजिनरी, देखिए यह कुछ इसको हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, यह होता नहीं है, बस इसको हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, हम लोग सोच लेते हैं। तो देखिए काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे, तो वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर, जिसका वर्ग करने पर हमेशा ऋणात्मक मान मिले, हमेशा ऋणात्मक मान मिले उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, उसे काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो देखिए जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए इस रूट अंदर -3 है, तो देखिए वर्ग करना है, देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, क्या मिलेगा माइनस, तो यह क्या है ऋणात्मक मान मिला, ऋणात्मक। ठीक, उस तरह देखिए अगर लिखे हम लोग रूट अंडर -5, इसका भी अगर वर्ग करते हैं तो देखिए तो यह हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या हो जाएगा -5, यह भी हमारा क्या आया, ऋणात्मक। तो जिसका वर्ग करने पर अगर उसका मान ऋणात्मक आ रहा तो वह कौन संख्या होगा, तो याद रखना है वह हमारा काल्पनिक यानी अवास्तविक संख्या हो। जैसे देखिए माइनस और रूट अंडर -3 है। ठीक, तो देखिए इसका वर्ग करेंगे तो यह माइनस क्या होगा, प्लस, लेकिन स्क्वायर से रूट खत्म तो क्या होगा, -3 बचा, तो यह भी हमारा ऋणात्मक मान मिलेगा। तो हम लोग कौन सा तब बोलेंगे, तो कहने का मतलब है देखिए हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल बहुत सारा देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखते हैं वास्तविक काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, तो देखिए माइनस के रूट के अंदर -5, ठीक, रूट के अंदर -7,
ठीक। उस तरह -2/3, उस तरह 5√-3 इत्यादि बहुत सारा हो सकता है। देखिए इसका अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसको, तो देखिए अगर इसका हमको वर्ग करना है, पर वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक मान मिलेगा तो उसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारा जगह -2/3, यह भी कौन ऋणात्मक मान मिला, तो यह भी हमारा जगह वास्तविक संख्या। उसी तरह देखिए इसको देखते हैं 5, ठीक। अब रूट के अंदर -3 है, देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, ठीक। स्क्वायर से रूट खत्म, तो गुना में कितना बचा -3, तो 25 या -75, यह भी हमारा ऋणात्मक आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट के अंदर -5 हो, रूट के अंदर -7 हो, रूट के अंदर -2/3 हो, 5 रूट अंदर -3, यह सब कौन संख्या है, तो यह सब हमारा जो है, यह सब जो है हमारा वह काल्पनिक संख्या। कौन संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। देखिए एक लाइन में हम लोग समझते हैं, अगर वर्ग करने पर, अगर वर्ग करने पर धनात्मक मान मिलेगा, धनात्मक मान मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। कौन संख्या, वास्तविक, ठीक। और अगर वर्ग करने पर ऋणात्मक मान मिलेगा, तो उसको कौन संख्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। काल्पनिक संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक। देखिए एक बात और सिखा देते हैं आपको। देखिए सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होगा, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होगी, सभी संख्या वास्तविक संख्या होंगे, केवल याद रखना है, केवल रूट के अंदर जो है ना वह माइनस वाला नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है, दुनिया में जितने भी संख्या है, दुनिया में याद रखना है, दुनिया में जितने तरह की संख्या है, जितने तरह की संख्या है, सभी क्या होगा, सभी वास्तविक होगा, सभी क्या होगा, वास्तविक। केवल किसको छोड़कर, केवल रूट के अंदर जो रहेगा माइनस लगल रहेगा, उसको रूट के अंदर माइनस लगल रहे तो उसे छोड़कर अगर रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है, तो यह कौन संख्या होगा, यह रूट के अंदर माइनस, मान लीजिए यह 2 है, चाहे जो भी हो 3 हो, अगर रूट के अंदर, एक मिनट जाइए, अगर रूट के अंदर अगर माइनस लगल रहेगा, अगर रूट के अंदर माइनस लगल रहेगा, तो समझ जाना हमारा कौन संख्या होगा, तो हमारा यह जो होगा, अगर रूट के अंदर माइनस, तो यह हमारा कौन होगा, काल्पनिक संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होगा। आशा करते हैं कि आपको वास्तविक और काल्पनिक समझ में आ गया होगा। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल में हो गया रूट के अंदर -3, देखिए रूट के अंदर क्या लगा हुआ -3, यह कौन संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। उस तरह देखिए रूट के अंदर अगर कितना है -2 है, तो यह भी काल्पनिक संख्या होगा, ठीक। लेकिन यह काल्पनिक संख्या नहीं होगा, देखिए यह काल्पनिक संख्या नहीं है, यह काल्पनिक संख्या नहीं है, याद रखना है। रूट के अंदर कितना -2, यह काल्पनिक नहीं, क्योंकि देखिए इसका जैसे हम वर्ग करेंगे, रूट के अंदर -2 का वर्ग करना है, ठीक। तो स्क्वायर, यह -2 मरते प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से 2, तो यह क्या धनात्मक न हो गया, तो यह हमारा कौन संख्या है, काल्पनिक, बल्कि यह हमारा वास्तविक है। क्या है, वास्तविक है। तो आशा करते हैं कि आपको काल्पनिक वास्तविक संख्या, थोड़ा सा काल्पनिक संख्या के बारे में और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए अगर देखिए लिखा हुआ है रूट के अंदर माइनस होने, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं आयोटा से। क्या चीज़ से, आयोटा से। रूट के अंदर अगर माइनस लिखा हुआ है, तो इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, आयोटा। एक मिनट रुकिए, इसको हम लोग सूचित करते हैं क्या चीज़ से, आयोटा से, ठीक। आयोटा से सूचित करते हैं। उस तरह देखिए, उस तरह अगर हम -1 का मान बताए, तो बताइए रूट इन्हें क्या चीज़ में जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, आयोटा स्क्वायर। उस तरह देखिए अगर हम लोग मान लीजिए मान निकालना हम लोग को कह रहा है कि आयोटा क्यूब का मान बताइए, आयोटा क्यूब का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गुने आयोटा, ठीक। अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना है, -1, तो -1 गुने, एक मिनट जाइए, आयोटा स्क्वायर का क्या होता है मान, -1 गुने देखिए आयोटा, यानी इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। तो हम लोग बोल सकते हैं आयोटा के पावर 3, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, माइनस आयोटा हो जाएगा। उस तरह देखिए और हम लोग निकाल सकते हैं अगला, जैसे मान लीजिए अगर हमरा से पूछ देगा आयोटा के पावर 4 का मान बताइए, ठीक।
तो आयोटा के पावर 4 का मान बताइए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आयोटा के पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आयोटा के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, याद रखना है। ठीक, उस तरह देखिए मान लीजिए आपसे पूछ देगा आयोटा के पावर 5 का मान। ठीक, तो देखिए इसको लिख सकते हैं आयोटा के पावर 4 गुना में क्या आयोटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आयोटा के पावर 4 का मान अभी हम लोग निकाले थे कितना, 1। आयोटा के पावर 4 का मान 1, तो 1 गुने आयोटा। ठीक, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयोटा। इसका मान हो जाएगा आयोटा के पावर 5 का मान आयोटा हो जाएगा। ठीक ना, अब आगे देखिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ देगा आयोटा के पावर 6 का मान बताइए, तो लिख सकते हैं इसको आयोटा के स्क्वायर और उसका पावर 3। ठीक, 3 दूना कितना हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग देखिए आयोटा स्क्वायर का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, -1 होता है, पावर 3 लगा देंगे। और माइनस पावर 3 -3 है तो माइनस से रहेगा और 1 का 1 हो जाएगा। तो आयोटा के पावर 6 का मान माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग यह सब देखें, थोड़ा सा यह एडवांस हो गया। यह सब हम लोग देखें काल्पनिक संख्या में, कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या भी हम लोग देखें, सब जितना भी देखें वह सब काल्पनिक संख्या हम लोग देखें। ठीक, आगे थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए उस तरह देखिए मान लीजिए आपसे पूछेगा, आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे मान लीजिए कि एक्स के पावर 3 बराबर 1 है तो एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर कितना होगा, तो एक्स के बराबर 3 एक्स बराबर कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पढ़े हैं एक्स स्क्वायर बराबर 1 लिखा रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं कितना, हम लोग इसको लेते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस √1। स्क्वायर इससे क्या चीज़ में जाता है, तो स्क्वायर इधर का रूट में चला जाता है, तो इसको लिखते हैं प्लस माइनस 1 का बराबर कितना 1। देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग 2 मान लिखते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 मान लिखते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। उस तरह बताइए पावर 3 है तो 3 को मान निकलना चाहिए, पावर 3 है तो कितना मान निकलेगा, 3 मान। तो हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए तो एक्स के पावर 3 बराबर 1 है, अगर एक्स के मान पूछा जाएगा कि क्या होगा, तो देखिए यही एक्स का जो मान निकलता है 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक ना, और इसी को जब तो एक्स का मान यहाँ 3 को देखिए हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। इसी को अगर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या चीज़, 0। तो याद रखना है यह सब हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, क्लास 11th में हम लोग इसकी गहराई से अध्ययन करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर जितना हम लोग को जानना जरूरी था काल्पनिक संख्या के बारे में वह हम लोग समझ गए। अभी हम लोग जितना चीज़ देखे वह सब कौन संख्या था, तो हम लोग जितना अभी पढ़े सब काल्पनिक संख्या पढ़े, क्या पढ़े, काल्पनिक संख्या। तो इस सब को हम लोग क्लास 11th में पूरे गहराई के साथ पढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या एक चैप्टर ही है, वहाँ पर पढ़ना है। आशा करते हैं कि आपको वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या हम लोग देखें, वास्तविक संख्या हम लोग देख लिए अभी तुरंत, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। अब देखिए वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या कितना भाग में, 2। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो याद रखना इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए तो वास्तविक संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटे, परिमेय संख्या एक, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसको हम लोग परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करेंगे, क्यू से, और अपरिमेय को क्यू पर बार लगा रहेगा, इससे सूचित करेंगे। तो परिमेय संख्या को क्यू से, अपरिमेय को क्यू पर बार लगा रहेगा, तो समझना रेकरिंग रहेगा, तो उसको अपरिमेय संख्या से सूचित करते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के बारे में बात करें, परिमेय संख्या के बारे में बात करें तो देखिएगा हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में बात करें अगर, तो देखिए P/Q के रूप के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, P/Q के रूप के संख्या को परिमेय संख्या बोलेंगे, जहाँ पर P तथा Q क्या होगा, P तथा Q
जो होगा वह पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। आगे हम लोग पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। तो पी तथा क्यू क्या होगा? पूर्णांक। और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? हमारा जीरो होगा। तो पी बाई क्यू के रूप की जो संख्या होगा उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक होगा और क्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर देखें इसका, तो देखिए 5/3 हो गया, ठीक। उस तरह 5/3 हो गया। उस तरह देखते हैं √9/2 हो गया। उस तरह √25/16 हो गया, ठीक। उस तरह मान लीजिए 1.3 हो गया। 1 कितना? 3 हो गया। उस तरह 0.5 पर रेकरिंग हो गया। उस तरह देखिए 0 हो गया। तो कहने का मतलब है यह सब हमारा कौन संख्या है? तो यह सब हमारा परिमेय संख्या है। तो यह सब हमारा क्या चीज़ है? तो यह सब हमारा परिमेय संख्या है। 0.5 हो गया मान लीजिए, ठीक ना। तो यह सब 22/7 हो गया। यह सब हमारा परिमेय संख्या है। √4 हो गया। √4 हो गया। √25 हो गया। यह सब हमारा कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और देखिए इसके आगे भी हम लोग और देख सकते हैं। एग्जाम्पल का देखने का, एग्जाम्पल देखना बहुत, एग्जाम्पल हम लोग खूब देख सकते हैं। जैसे देखिए और 2.3, 4, 5, 6, 7, यह भी हमारा कौन संख्या होगा? ये सब परिमेय संख्या है। उस तरह देखिए और देखिए परिमेय संख्या 2.34, 3, 4, 3, 4, यह सभी कौन संख्या हमारा? यह सभी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक। तो यह सभी हमारा परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ 5/3, √9/2, √25/16, 1.3, 0.5 पर रेकरिंग हो गया, 0 हो गया, 0.5 हो गया, 22/7 हो गया, √4 हो गया, √25 हो गया। उस तरह देखे 2.3, 4, 5, 6, 7 हो गया। उस तरह 2.34, 3, 4, 3, 4, यह सभी हमारा कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। उस तरह देखिए और एग्जाम्पल देखेंगे 5.6, 4, 2, 5, 3, 3, 3, 3 डॉट 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 डॉट, यह सभी हमारा कौन संख्या है? यह भी परिमेय संख्या। देखिए 2.14, ठीक। 1, 4 हो गया। उस तरह 1, 4, 1, 4, 1, 4, यह भी हमारा कौन संख्या है? यह सब हमारा जो वह परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग समझ गए बहुत अच्छा तरीका से। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग अभी बात करेंगे और परिमेय संख्या पर। देखिए अगर हम आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें और परिमेय के बारे में ही बात कर लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए देखिए 2/3 लिखा हुआ है, तो मान लीजिए ये p/q के रूप में तो है, परिमेय संख्या है, ठीक। 0 लिखा हुआ है तो इसके बटा में 1 छुपा रहता था, p/q के रूप में यह भी हो गया हमारा परिमेय संख्या, ठीक। -3 लिखल है, इसके बटा में 1 छुपा है तो यह भी हो गया p/q के रूप में, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है, ठीक। तो कहने का मतलब है मान लीजिए -3/5 लिखा हुआ है तो यह भी हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि यह भी p/q के रूप में लिखा हुआ है। 6 लिखा हुआ है, यह भी हमारा कौन संख्या? परिमेय संख्या, 6/1, यह भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। आगे देखिए 22/7 लिखा हुआ है, अभी हमारा कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। यह भी हमारा p/q के रूप में लिखा हुआ है तो यह भी हमारा कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए ये सब परिमेय संख्या है। अब देखिए √9 लिखा हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए मान लीजिए √9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? √9। इसका वर्गमूल क्या होगा? 3। तो 3/1, तो बताइए अभी कौन संख्या? p/q के रूप में, अभी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा √9। √4, तो देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। तो इसका भी वर्गमूल 2 होता है तो 2/1, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह भी, यह सब क्या है? हमारा परिमेय संख्या, ठीक। आगे देखिए और देखते हैं रूट मान लीजिए लिखा हुआ है 25/16, तो देखिए 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो यह भी हमारा कौन संख्या है? यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब यह भी हमारा p/q के रूप में लिखा हुआ था, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं यह भी परिमेय संख्या है, ठीक। और देखिए और हम लोग जान सकते हैं, जैसे देखिए और हम लोग देखते हैं अगर, तो जैसे देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है √1/36, तो देखिए 1 का वर्गमूल 1, 36 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक। तो यह भी हमारा p/q के रूप में, तो यह भी हमारा कौन संख्या होगा? यह भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। यह भी हमारा कत होगा? एक, यह भी परिमेय संख्या होगा। अब देखिए और देखते हैं 1.5 लिखा हुआ है मान लीजिए, तो देखिए
इसको दशमलव हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक, बटा दशमलव के बदला 1 लिखेंगे और जय गो अंक रहेगा दशमलव के बाद उसका 0 देंगे। तो देखिए यह भी हमारा, देखिए इसको काट सकते हैं, 3 पचे 15, 2 पचे 10, 3/2। तो बताइए यह भी पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में। तो यह भी हमारा कौन संख्या होगा, यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक। आगे देखिए, अगर लिखा हुआ है कहूँ, मान लीजिए लिखा हुआ है 0.25, ठीक। तो यह भी देखिए हमारा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25 दशमलव हटा के बटा दशमलव के बदला 1 और 2 गो अंक, तो हमारा 2 गो 0 हो जाएगा। तो यह भी हमारा पी बटा के रूप में। तो यह भी हमारा कौन संख्या होगा, यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब बहुत परिमेय संख्या का हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखें। अब देखिए थोड़ा और समझते हैं एग्जाम्पल परिमेय संख्या का। देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2.3456, ठीक। देखिए इसको भी हम लोग लिख सकते हैं पी बटा के रूप में। देखिए इसको लिख देंगे 2 3 4 5 6 7 और दशमलव के बदला 1 और 4 गो अंक है, 2 4 5 गो, 5 गो 0 देंगे, 2 4 5, 2 4 2 4 1 2 3 4 5 गो है, तो 2 4 5। यह भी हमारा कौन संख्या होगा, पी बटा के रूप में होगा। तो यह भी हमारा कौन संख्या होगा, यह भी जो हमारा होगा वह परिमेय संख्या ही होगा। कौन संख्या, परिमेय संख्या। आगे देखिए समझना है। देखिए अगर हम लिख रहे हैं 2.343434 डॉट डॉट डॉट, देखिए इसी को ना हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। देखिए इसी को लिख सकते हैं 2.34 पर रेकरिंग, ठीक। तो यह भी हमारा कौन संख्या, परिमेय संख्या। इसके बारे में हम लोग डिटेल आगे के वीडियो में पूरे बढ़िया से विस्तार से इसको समझेंगे। तो इसको भी हम लोग याद रखना है, इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। और देखिए और एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए मान लीजिए लिख रहे हैं हम लोग 3.672, ठीक, 672, ठीक। तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3.672 एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग डॉट 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 लगा हुआ है, एक मिनट रुक जाइए, डॉट 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 लगा हुआ है, इसी को हम लोग या करके भी ऐसे लिख सकते हैं 3.672। देखिए बार बार आ रहा है 672 672 672, इस पर हम लोग रेकरिंग लगाएंगे, बार बार जितना आएगा उस पर रेकरिंग आएगा देंगे। तो यह भी याद रखना है। तो यह और यह यानी रेकरिंग वाला, यह भी सभी क्या है, यह सभी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, जिसको हम लोग बढ़िया से आगे पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो रेकरिंग वाला भी सवाल क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या होता है, याद रखना है। अब याद रखना है रेकरिंग वाला भी सवाल जो होगा, जैसे मान लीजिए 0.3 पर रेकरिंग है, 2.53 लिखा हुआ है, इस पर रेकरिंग है 3 पर, ठीक, 1.3 पर 3 पर रेकरिंग है। उस तरह 2.53 लिखा हुआ है, अगर 3 2 पर रेकरिंग है। तो यह सब हमारा सब कौन संख्या, सब परिमेय संख्या। ये सब क्या है, सब जो है से हमारा परिमेय संख्या है, याद रखना है। इसके बारे में भी हम खूब बहुत अच्छा से अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए समझना है बढ़िया से। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7.2, तो देखिए ये सिंपल दशमलव है, एकदम शांत है, ठीक। उसी तरह लिखा हुआ है 4.23, ठीक। तो याद रखना है अगर दशमलव में अगर डॉट कुछ भी मतलब डॉट डॉट नहीं, सिंपल शांत है, मान लीजिए एकदम पूरा शांत है, ठीक, कट गया पूरा शांत है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह सब परिमेय संख्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जैसे 4.23232323 डॉट डॉट डॉट, देखिए इसमें मालूम चल रहा है कि बार बार क्या आ रहा है, 2 3 तो अगर बार बार अगर सेम चीज़ आता रहे, ठीक ना, तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। इसी को हम लोग 2 3 बार बार आते हैं, इस पर रेकरिंग दे देंगे इस तरह। तो अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो, बार बार, जैसे देखिए मान लीजिए, जैसे इसको उदाहरण के तौर पर देखिए 2 3 यानी मान लीजिए दाल भात, यहाँ भी दाल भात है, ठीक, फिर दाल भात है, फिर दाल भात है। तो कहने का मतलब फिर दाल भात, फिर दाल भात, यानी हम लोग समझ गए कि यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ मांगा जा रहा है, दाल भात दाल भात दाल भात। तो अगर सेम चीज़ रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे क्या चीज़, वह परिमेय संख्या। जैसे और देखिए, जैसे मान लीजिए दे रहा है 4.352 352 352 352 डॉट 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 डॉट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए बार बार क्या रहा है, 352 352 352, तो हम लोग आगे भी लिख सकते हैं 352 352 352। तो इस तरह के भी संख्या रहे तो इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 3 5, एक मिनट रुक जाइए, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। फिर देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.352 पर रेकरिंग। तो
याद रखना। देखिए यहाँ भी देखिए सेम चीज़ बार बार, देखिए दाल भात चोखा, देखिए यहाँ दाल भात चोखा, दाल भात चोखा, दाल भात चोखा। तो इस तरह का आपकी संख्या अगर मिले तो हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, इस तरह की संख्या को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और आगे के वीडियो में हम लोग इसको लिखना सीखेंगे किस तरह से लिखा जाता है। तो यह भी हमारा कौन संख्या है, तो यह भी हमारा परिमेय संख्या है। आगे और देखते हैं। देखिए अब समझना है बढ़िया से, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ ध्यान से, मान लीजिए लिखा हुआ है 5.642533333 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इसमें भी देखिए यहाँ तक के तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ तक के तो 5.642, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए 6 4 2 5, लेकिन यहाँ देखिए बार बार क्या है 3 3 3 3 3, यानी हमको मालूम चलेगा इसके आगे भी क्या आएगा 3 3 3 3 3। तो देखिए 3 पर एक रिंग लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि बार बार 3 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो देखिए यहाँ डायरेक्ट मांग रहा है भात 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 भात। अगर सेम चीज़ मांगे तो याद रखना है वो हमारा कौन सा संख्या होगा, तो परिमेय संख्या, यानी इसको भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी आगे हम लोग लिखना सीखेंगे इसको P/Q के रूप में कैसे। तो याद रखना अगर सेम चीज़ अगर आता रहे तो उसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। आगे देखिए ध्यान से और समझते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं अपरिमेय के बारे में, पहले समझ लेते उसके बाद फिर समझेंगे हम लोग। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या समझते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। देखिए इरेशनल नंबर समझ लेते हैं, यानी अपरिमेय संख्या हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सिंपल बात समझना है। देखिए nth रूट ए, देखिए nth रूट ए के रूप के संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ 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 ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धनात्मक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा एक मिनट रुक जाइए, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा ए का एनवा मूल संभव नहीं है, ए का एनवा मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √2, ठीक, √3, ठीक, श्रेणी में 3 है, √5 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 3 √5 हो गया। उस तरह श्रेणी में मान लीजिए 4 है, √7 है, इत्यादि। तो देखिए कहा कि बोला कि nth रूट ए, देखिए इस रूप के संख्या जितना भी होगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जहाँ ए कोई धनात्मक, यानी ना यहाँ पर अंदर में रूट के अंदर में प्लस वाला संख्या होना चाहिए, ठीक ना, प्लस वाला संख्या। तो ए कोई धनात्मक संख्या और इस ए का एनवा मूल संभव नहीं है। कहने का मतलब यह जो ए है इसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, वर्गमूल नहीं निकलना, एक मिनट जाइए, वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, याद रखना है। यानी हम लोग समझ गए कि क्या समझे, तो यहाँ जो होगा वह ए के जो मान होगा वह माइनस में नहीं होगा, ठीक। और दूसरी बात हम लोग समझे कि यहाँ जो ए होगा इसके अंदर ए जो होगा इसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। देखिए सिंपल बात में अगर हम लोग एक बात में समझे तो जिन संख्याओं का वर्गमूल न निकले, वर्गमूल पूरा वर्गमूल न निकले, पूरा वर्गमूल न निकले, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए जैसे देखिए मान लीजिए √5 लिए, क्या इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, वर्गमूल 5 का पूरा नहीं निकलेगा। उसी तरह √3 हो गया, √2 हो गया, ठीक ना, √10 हो गया,
रूट 8 हो गया। तो यह सब हमारा कौन संख्या है? यह सब हमारा अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए 3√5, यहाँ भी 5 का वर्गमूल है, यह भी अपरिमेय संख्या है। उस तरह √2 इसका भी वर्गमूल निकलेगा, यह भी हमारा अपरिमेय संख्या है। उस तरह मान लीजिए 3√5 श्रेणी में 3 है, यह भी हमारा कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। तो यह सब हमारा कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बाकी हम लोग परिमेय अपरिमेय पर बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक, आगे देखिए ध्यान से और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए, देखिए हम लोग समझ लेते हैं और अपरिमेय संख्या के बारे में। जैसे देखिए 3 दशमलव मान लीजिए दे रहा है 6, 7, 2, 9, 4 और डॉट डॉट लगा हुआ है। बोलिए देखिए तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं है। कुछ लिखा है देखिए 6, 7, 2, 9, 4, कुछ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। और आगे क्या लिखा है हमको मालूम भी नहीं है यहाँ पर क्या होगा से। तो इस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के संख्या को भी हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। उस तरह देखिए फिर देखिए 2.14 है, ठीक, डबल 1 4 है, ठीक, 3 को 1 4 है, उस तरह 4 को 1 4 है मान लीजिए, डॉट 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 डॉट। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यह क्या है? देखिए दाल भात, ठीक है देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? दाल दाल और फिर भात है, फिर देखिए दाल 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 और फिर भात, फिर देखिए दाल 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 भात। यानी देखिए बदल बदल के आ रहा है, ठीक, सेम चीज़ नहीं आ रहा। देखिए यानी बदल बदल के आ रहा है बार बार। तो यह भी हमारा कौन संख्या है? यह भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या होगा। तो कहने का मतलब है, देखिए बहुत अच्छा समझ, देखिए मान लीजिए लिखा हुआ है 2.32514 6 8। अब देखिए डॉट डॉट डॉट। अब बताइए इस 8 के बाद क्या लिखेगा हमको मालूम है? नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो इसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, लेकिन अगर देखिए उस तरह देखिए 4 दशमलव मान लिया लिखा हुआ है, ठीक, 0 1 0 0 1 फिर 0 0 0 1 फिर 4 को 0 फिर 1 और डॉट 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 लगा हुआ है। तो देखिए इसमें भी देख रहे हैं हम लोग, देखिए 1 0 है, उसके बाद 0 0 है, फिर 1 है, फिर 0 0 0 फिर 1 है, फिर 4 को 0 1 है। देखिए दाल भात मांग रहा है, फिर देखिए दाल भात मांगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? दाल दाल 2 बार मांग लिया, फिर भात है, फिर देखिए दाल यहाँ 3 बार मांग रहा है, फिर भात। लेकिन अगर देखिए यह भी हमारा अपरिमेय होगा, लेकिन देखिए यहाँ समझना है, लेकिन अगर यही अगर रहता 4.01, ठीक, फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 डॉट 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 डॉट। तो देखिए दाल भात फिर 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 दाल भात। तो कहने का मतलब है यहाँ देखिए सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, सेम चीज़। तो इस तरह के संख्या को हम अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय, याद रखना है। तो देखिए कहने का मतलब है, देखिए 1.5 लिखा हुआ है, 2.3 लिखा हुआ है, 4.253। अगर सिंपल है तो यह परिमेय संख्या है। सब कौन संख्या है? सब परिमेय संख्या है, ठीक। अगर देखिए 2.35 डॉट डॉट डॉट, देखिए बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है, रिपीट। देखिए ये दाल भात फिर दाल भात है फिर दाल भात। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़? 3.5 पर 2 1 मिनट रुक जाइए। इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, किस तरह? 2.35 पर रेकरिंग। तो यह भी हमारा क्या होगा? यह भी हमारा परिमेय संख्या ही होगा, याद रखना है। लेकिन अब देखिए, अब मान लीजिए दे रहा है 1.14235 6। अब देखिए इसमें देखिए 1 4 2 3 5 6, उसके बाद में क्या आएगा, उस क्या लिखाएगा हमको मालूम नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। तो इस तरह के संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए फिर देखते हैं, जैसे 0 मान लीजिए दे रहा है 2 1, 2 को 2 1, 3 को 2 1, ठीक, 4 को 2 1। तो देखिए डॉट 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 डॉट। तो देखिए यहाँ भी देखिए कुछ सिस्टमेटिक नहीं, देखिए 2 1 है, फिर 2 2 1 है, फिर 2 2 2 1 है, फिर 2 2 2, यानी करे का मतलब देखिए दाल भात, और फिर देखिए फिर दाल दाल आता, फिर भात है, फिर देखिए दाल 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 भात है। तो कहने का मतलब यह सिस्टमेटिक ढंग से नहीं आती, इसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो कहने का मतलब है, आशा करते हैं कि आपको परिमेय और अपरिमेय समझ में आ गया। देखिए यही जो अभी हम लोग लिखे समझना है। देखिए 1.5 लिखे, चाहे 2.3 लिखे, 4.05 लिखे, ठीक ना। यही सब क्या है? यही सब जो है यह शांत है। क्या है? शांत। बाकी सब पर आगे डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, शांत है। लेकिन यही देखिए इस 1.235 2 1
3, ये सब क्या है ए, और 4 लिख रहे हैं 1.2, 1.2, 3, 2, 3, 2, 3, ठीक ना। तो यह सभी देखिए, यह सभी कथी है, यह सब क्या है, तो यह सब हमारा जो है देखिए, यह सब हमारा अशांत है। कथी है, अशांत, क्या चीज़ है, अशांत है। देखिए अगर सिंपल रहेगा दशमलव में रेकरिंग डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा, याद रखना डॉट डॉट अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा शांत, अगर डॉट डॉट लागल है तो क्या हो जाएगा हमारा अशांत होगा। इसी को हम लोग 1.23 पर रेकरिंग भी दे सकते हैं, 2-3 पर क्या दे सकते हैं रेकरिंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। अब देखिए अशांत में दो चीज़ होता है, अशांत में हम लोग देखते हैं दो चीज़ होता है, एक होता है आवर्ती, ठीक ना, इसको एक होता है अनावर्ती। क्या होता है, अनावर्ती, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। अशांत में, शांत में नहीं होता है, अशांत में दो तरीका होता है, एक आवर्ती एक अनावर्ती। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे देखिए 1.2, 3, 2, 3, 2, 3 डॉट 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 डॉट, या इसी को लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 1.23 पर रेकरिंग, ठीक। अब देखिए तो यहाँ देखिए बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, बार बार एक ही चीज़ 2, 3, 2, 3, 2, 3, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़, आवर्ती। क्या बोलेंगे, आवर्ती बोलेंगे। लेकिन यहीं पर देखिए, यहीं पर देखते हैं, मान लीजिए रहा 2.14, 2 को 1 4, 3 को 1 4, ठीक, 3 को 1 4, फिर देख रहा है 4 को 1 4 डॉट डॉट डॉट, यह क्या हो जाएगा हमारा अनावर्ती होगा। क्या होगा, अनावर्ती। देखिए आवर्ती क्यों बोले, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, देखिए 2, 3, 2, 3, लेकिन यहाँ अनावर्ती क्योंकि देखिए बार बार देखिए बदल बदल के आ रहा है, देखिए 1 4 है, फिर 2 को 1 4 है, फिर 3 को 1 4 है, फिर 4 को, यानी बदल बदल के आ रहा है, तो क्या बोलेंगे अनावर्ती। तो यह हो गया अशांत आवर्ती, क्या हो जाएगा अशांत अनावर्ती। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए और हम लोग समझ लेते, जैसे मान लीजिए दे रहा है 3.235, 2, 3, 5, 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3.235 इस पर रेकरिंग, ठीक, याद रखना है। तो यह हमारा जाएगा कथी, यह हमारा देखिए बार बार एक एक चीज़ आ रहा है 2, 3, 5, 2, 3, 5, तो यह आवर्ती हो जाएगा, यह हमारा क्या जाएगा अशांत, अशांत, यह हमारा आवर्ती हो जाएगा, आवर्ती। लेकिन देखिए 0. मान लीजिए 0.23, 2 को 2 3, 3 को 2 3, ठीक, 4 को 2 3 और डॉट डॉट डॉट, देखिए तो यह कोई सिस्टमेटिक ढंग से देखिए 2 3 और फिर 2 को 2 3, फिर 3 को 2 और तब फिर 3, तो इसको बोलेंगे हम लोग इस तरह का रहेगा, तो इसको बोलेंगे अनावर्ती। तो यह हो जाएगा हमारा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, ठीक। आगे देखिए थोड़ा सा हम लोग पीछे देख रहे हैं क्या चीज़ है, देखिए हम लोग देख लिए। तो कहने का मतलब है, देखिए कहने का मतलब है, देखिए यह सब क्या है हमारा, तो देखिए तो अगर अशांत, देखिए अशांत अगर आवर्ती होगा तो यह हम लोग बोल सकते हैं क्या है, देखिए एगो चीज़ समझ लेते हैं। देखिए अब हम लोग देखिए परिमेय में दो चीज़ होता है, देखिए परिमेय संख्या में दो चीज़ होता है, देखिए एक होता है शांत और एक होता है कथी, अशांत में आवर्ती होता है, याद रखना अशांत में आवर्ती। तो परिमेय में याद रखना है दो चीज़ होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती। जैसे देखिए 1.2 क्या है, शांत है, 3.5 क्या है, शांत है, 2.3 क्या, 3 5 क्या है, ये सब शांत है। शांत करने का मतलब जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा रहा है, जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा, डॉट डॉट नहीं लगा रहा है, याद रखना नहीं लगा रहेगा, तो उसको ये सब सिंपल शांत है। यानी कोई ना कोई परिमेय संख्या में भाग दिए होंगे तो पूरा पूरा कट गया होगा तो शांत हो गया। लेकिन देखिए अशांत यानी कि नहीं कटा होगा, आवर्ती, अब बार बार एक ही चीज़ आया होगा, जैसे देखिए 2.3 1 3 1 3 1 3 1 डॉट 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 डॉट, देखिए तो बार बार एक चीज़ आ रहा है, यही हमारा क्या है अशांत अनावर्ती। लेकिन याद रखना अपरिमेय में जो होता है, अपरिमेय में वो हमारा क्या होता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय में, ठीक ना। जैसे देखिए यही अशांत अनावर्ती 1.2 3 1 4 5 8 डॉट 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 डॉट, देखिए इसके बाद क्या लिखेगा हमको मालूम नहीं, यह अशांत अनावर्ती है। उसी तरह देखिए 2.01 2 को 01 3 को 01 डॉट 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 डॉट, यह भी हमारा क्या है अशांत अनावर्ती। तो देखिए परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत भी होगा और अशांत आवर्ती होगा, लेकिन यही अगर कह देगा अपरिमेय का तो अशांत अनावर्ती बोलेंगे केवल, ठीक। आशा करते हैं कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए पाई के बारे में बात करते, देखिए पाई याद रखना है एक अपरिमेय संख्या है, पाई कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। लेकिन जो पाई का जो मान होता है निकटतम मान हुआ 22/7 या 3.14, 3.14
1 4, यह कौन संख्या है? यह हमारा परिमेय संख्या। तो याद रखना है, तो परिमेय संख्या। तो पाई जो होता है वह अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 निकटतम मान या 3.14 होता है, यह हमारा कथी है? तो यह हमारा परिमेय है। चलिए, पाई के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए, इस तरह का भी अगर लिखा हुआ है कहीं भी 2 + √3, 3√2, ठीक ना, 4 + रूट अति मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, ठीक, √2/5 लिखा हुआ है, तो 4 - √3 लिखा हुआ है, 5 - √6 लिखा हुआ है, 10 - √8 लिखा हुआ है। तो इस सभी के सभी संख्या याद रखना है, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जिसके बारे में हम लोग बाद में अच्छा से अगले के वीडियो में बात करेंगे कि प्लस रहेगा या फिर माइनस रहेगा, कैसे अपरिमेय होता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो यह सब भी हमारा क्या है? अपरिमेय, चाहे वह प्लस में लिखा रहे चाहे तो माइनस में। लेकिन देखिए, अगर यही रहेगा 2 + √25, तो यह हमारा परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय। जैसे देखिए 2 और प्लस 25 का परिमेय कितना होता है? 5, तो 5 2 7, 7/1, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ना होगा हमारा, ठीक ना। लेकिन यही देखिए, अगर लिखा हुआ है 2 + √3, यह हमारा अपरिमेय है, कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए नहीं निकलेगा, इसलिए हमारा 2 + √3 अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए पीछे वाला में देखिए, इसका भी नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय है। देखिए 2 का नहीं निकलेगा तो ये पूरा हमारा 3√2 अपरिमेय है। 12 का नहीं निकलेगा पूरा पूरा, तो 4 + √12 अपरिमेय है। 2 का नहीं निकलेगा तो √2/5 भी अपरिमेय है। देखिए यहाँ 4 - √3 लिखा हुआ, तो √3 का पूरा पूरा वर्गमूल, तो 4 - √3 अपरिमेय है। 6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 5 - √6 अपरिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है यह सब अपरिमेय है, ठीक ना। लेकिन देखिए, उस तरह अगर मानते हैं लिखा हुआ है 10 + √100, क्या बताइए परिमेय कि अपरिमेय? तो हम लोग क्या बोलेंगे? यह परिमेय है। कथी है? परिमेय। क्योंकि देखिए 10 + 100 का वर्गमूल कितना था? 10, 10 10 20, 20/1 बराबर कौन संख्या? परिमेय संख्या होगा। यह p/q के रूप में है। आशा करते हैं कि आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या को। अगर हम देखें, देखिए हम लोग परिमेय अपरिमेय समझ गए, वास्तविक संख्या समझ गए, काल्पनिक संख्या हम लोग समझ गए। थोड़ा सा देखते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या को हम लोग फिर 2 भाग में बांट देते हैं। अगर देखते हैं तो बांट कर देखिए, एक पूर्णांक, पूर्णांक इंग्लिश में इंटेजर्स बोलते हैं, इंटेजर्स, इंटेजर, ठीक। और इसको इंग्लिश में इंटेजर्स, इसको सूचित आई या जेड से करते हैं, आई या जेड से, ठीक ना। उसी तरह एक होता है भिन्न, एक होता है भिन्न, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो परिमेय को, परिमेय संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक पूर्णांक और एक कथी में? भिन्न में। तो पूर्णांक को आई या जेड से सूचित करते हैं, इंटेजर्स इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स, और एक भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक, फ्रैक्शन। अब देखिए, थोड़ा सा पहले हम लोग पूर्णांक के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक, पूर्णांक देखिए, पूर्णांक किसको बोलेंगे? तो देखिए, पूर्णांक हम लोग देखते हैं, देखिए जिसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखिए संख्या रेखा पर हम लोग देखिए, यहाँ बीच में 0 हो गया, इधर होगा, इधर होगा हमारा 1 2 3 4, यह पूरा यहाँ प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक के, उधर -1 -2 -3 -3, उसी तरह -4, इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी यानी अनंत तक के। तो इस तरह के संख्या के रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह नंबर लाइन पर जो दर्शाता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो यह पूर्णांक की, तो पूर्णांक को हम लोग अगर लिख सकते हैं आई बराबर 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, यह सब क्या है? हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक जिसको हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन पर दर्शाते हैं, ठीक। तो यह हमारा पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक को आई या फिर जेड से सूचित करते हैं। तो आई बराबर 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5। अब देखिए दोस्तों, एक बात हम लोग यहाँ बढ़िया से समझते हैं। देखिए, देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो देखिए अभी हम लोग जो दर्शाए थे, देखिए अभी हम लोग दर्शाए थे पूर्णांक को 1 2 3 4, इधर पूरा प्लस इन्फिनिटी यानी अनंत तक के, इधर -1 -2, ठीक, -3, उस तरह माइनस इन्फिनिटी तक पूरा अनंत तक के, ठीक। अब देखिए, देखिए
इससे इधर जो होता है पूरा यहाँ तो एक से लेके पूरा इधर जितना होगा प्लस इन्फिनिटी, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक, इधर देखिए -1 से लेके पूरा माइनस इन्फिनिटी तक जो होगा वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा। देखिए यानी कि 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक जो हमारा धनात्मक पूर्णांक, और इधर -1 से लेकर जितना होगा माइनस इन्फिनिटी तक हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग जीरो को क्या बोलेंगे, देखिए जीरो को क्या बोलेंगे, क्या धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे या फिर ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जीरो को क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक या फिर ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। देखिए दोस्तों बता देते हैं, जीरो को न हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और न ही ऋणात्मक। जीरो न धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। देखिए शून्य जो होता है, शून्य न तो धनात्मक होता है, न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। याद रखना है, न ही ऋणात्मक होता है, तो याद रखना है शून्य को हम लोग न ही क्या बोलेंगे, धनात्मक, और न ही क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। याद रखना है, न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। अब देखिए कहीं हम लोग देखते हैं कहीं देखिए हम लोग देखते हैं कहीं क्या चीज़, तो हम लोग देखते हैं कि जीरो को बोल दिया जाता है उदासीन पूर्णांक, जो कि कहा गया गलत है। क्या है, गलत है। देखिए जीरो के खोज आर्यभट्ट किए थे, आर्यभट्ट किए थे जीरो की खोज। देखिए जब आर्यभट्ट ने ही जीरो को उदासीन पूर्णांक अगर नहीं बोले, कहीं भी जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने उदासीन पूर्णांक नहीं बोले, नहीं कहीं लिखा हुआ है आर्यभट्ट के, चाहे बुक हो चाहे जो भी उनका जीवनी हो, कहीं भी जीरो के बारे में उदासीन नहीं लिखा है, तो हम और आप फिर क्यों कौन होते हैं जीरो को उदासीन पूर्णांक कहने वाले। ठीक, तो याद रखना है जीरो को न हम लोग धनात्मक बोलेंगे पूर्णांक, न ही ऋणात्मक। ठीक ना, तो याद रखना है जीरो को उदासीन पूर्णांक हम लोग नहीं कहेंगे। याद रखना है इस बात को। जब आर्यभट्ट ने अपनी जो आर्यभट्ट का जो बुक है, चाहे जो आर्यभट्ट ने कभी नहीं जीरो के बारे में कहा कि यह उदासीन पूर्णांक है। उदासीन क्या होता है मैथ में, कोई भी चीज उदासीन का क्या मतलब मैथ में, तो याद रखना है जब आर्यभट्ट अगर नहीं बोले जीरो के बारे में उदासीन, तो हम और आप लोग जीरो के बारे में कैसे बोलेंगे कि यह उदासीन पूर्णांक है। तो कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा सा यही जीरो के बारे में समझ लेते। देखिए इसी को समझ लेते, याद रखना है जीरो को उदासीन पूर्णांक कहना गलत है, और जीरो याद रखना है न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। याद रखना है न धनात्मक न ही ऋणात्मक है। तो फिर जीरो क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए समझते हैं हम लोग। एक इधर 3 4 इधर प्लस इन्फिनिटी तक के बोलना है। ठीक, इधर -1 -2 -3 -4 इधर माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए पूरे जीरो से लेकर, देखिए यही से समझना, जीरो को हम लोग उदासीन पूर्णांक नहीं बोलेंगे। देखिए पूरा इधर जीरो से लेकर पूरा इधर धनात्मक जितना भी है, इसको देखिए जीरो से लेकर पूरा यहाँ तक देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं अऋणात्मक। क्या बोलते हैं, अऋणात्मक बोलते हैं, अऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं इसको। ठीक ना, आगे देखिए। और देखिए अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं यानी कि धनात्मक हो गया। और पूरा देखिए फिर इधर पूरा देखते हैं हम लोग, जीरो से लेकर पूरा इधर माइनस वाला, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो इसको बोलते हैं अधनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो कहने का मतलब है जीरो में अगर धनात्मक पूर्णांक अगर मिला के इधर बोलेंगे तो अऋणात्मक, के मतलब नहीं, ऋणात्मक यानी कि इधर माइनस वाला नहीं यानी कि ऋणात्मक इधर नहीं, तो इसको अऋणात्मक पूर्णांक। अब फिर इधर जीरो से इधर लेके अगर देखें तो देखिए मतलब नहीं, धनात्मक यानी धनात्मक यानी इधर जितना सब ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग समझ गए अऋणात्मक पूर्णांक और अधनात्मक पूर्णांक। मतलब नहीं, धनात्मक यानी धनात्मक इधर नहीं है। ठीक, और इस साइड में मतलब नहीं, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं, यानी कि इधर अऋणात्मक पूर्णांक इधर अधनात्मक पूर्णांक। अब देखिए हम लोग देखते हैं पूर्णांक को 4 भाग में बांटते हैं। पूर्णांक को कितने भाग में, 4 तरह से हम लोग देखते हैं पूर्णांक को। देखिए पूर्णांक को अगर हम लोग देखें तो देखिए एक होता है धनात्मक पूर्णांक एक होता है। ठीक, पूर्णांक को हम लोग 4 तरह से देखते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक,
एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और देखिए एक होता है अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक, और एक होता है दोस्तों, एक होता है अऋणात्मक पूर्णांक। अभी हम लोग देखें अऋणात्मक पूर्णांक, देखिए तो पूर्णांक चार तरह का होता है। देखिए हम लोग अभी देखें, देखिए दो गो देख लिए, एक अधनात्मक एक अऋणात्मक, एक पीछे देखें, देखिए पीछे क्या देखें, देखो देखिए एगो इधर देखे धनात्मक, एगो देखे ऋणात्मक। तो एक यह दो हो गया, दो, उसके बाद देखिए दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। तो पूर्णांक जो है वह चार तरह के होते हैं, चारों के बारे में हम लोग देखें। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक को हम लोग पॉजिटिव इंटेजर्स बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को निगेटिव इंटेजर्स बोलते हैं, अधनात्मक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, नॉन पॉजिटिव इंटेजर्स, और ऋणात्मक बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटेजर्स। तो चार तरह के होता है हमारा पूर्णांक होता है। अब देखिए यही जो धनात्मक पूर्णांक है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या चीज़, तो प्राकृत संख्या बोलते हैं। कभी बोलते हैं प्राकृत संख्या, क्या बोल देते हैं, प्राकृत संख्या हम लोग इसी को बोल देते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्राकृत संख्या। कौन संख्या, प्राकृत संख्या। यानी धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है वो हमारा क्या हो जाएगा, -1, ठीक ना, -2, -3। अभी हम लोग देखे थे -4 डॉट 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 डॉट, यह ऋणात्मक पूर्णांक अभी हम लोग देखे थे। अब देखिए जो हमारा अधनात्मक है, अधनात्मक, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग इसी को हम लोग जीरो, इसी अधनात्मक में हम लोग देखे थे। अभी देखिए अधनात्मक में क्या जीरो लगा कर, तो देखिए 0 -1, ठीक, -2 -3 -4, ये इसको ठीक से लिख देते हैं, इसी को हम लोग लिख देते हैं 0 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, यह हमारा और धनात्मक हो जाएगा। उस तरह अऋणात्मक में देखें तो देखिए अऋणात्मक में जो हमारा है इसी को देखिए, अऋणात्मक को ही हम लोग देखिए 0, देखिए अभी अऋणात्मक हम लोग इधर देखे थे, देखिए अऋणात्मक में क्या है 0 1 2 3 4, तो देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। कौन संख्या, पूर्ण संख्या, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृत बोलते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, बाकी ऋणात्मक है या धनात्मक है। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूर्णांक के बारे में पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा भिन्न के बारे में हम लोग देखते हैं। भिन्न, देखिए भिन्न, देखिए भिन्न जो होता है, देखिए भिन्न के बारे में अगर बात करें हम लोग तो भिन्न जो दो तरह के भिन्न में होते हैं। जैसे देखो शांत होता है, एक क्या होता है, अशांत होता है। शांत है क्या, अशांत। तो देखिए देखिए समझ, देखिए 25/5 लिखा हुआ है, क्या यह भिन्न है, तो यह देखिए 25/5, 5 से कट जाएगा तो 5, यह भिन्न नहीं है। यह हमारा क्या है, यह हमारा पूर्णांक है, यह हमारा पूर्णांक है, यह हमारा भिन्न नहीं है। याद रखना है भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, क्योंकि देखिए 5 उधर भी पूर्णांक में था। उसी तरह हम लोग देखते हैं। अगर देखिए जिसे कहेगा 20/4, तो 4 5 20, तो 5 क्या हमारा, ये हमारा भिन्न नहीं, भिन्न नहीं है, यह भिन्न नहीं है, नहीं है, यह हमारा क्या है, यह हमारा पूर्णांक हो जाएगा, यह हमारा पूर्णांक हो जाएगा, ठीक ना। उस तरह देखिए 100 मान लीजिए दे रहा है 20, 100 मान लीजिए दे रहा है कितना, 100/20 दे रहा था, 20 5 100, 5 क्या हमारा यह भिन्न है, तो भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है, यह हमारा क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। उस तरह और देखिए और समझ लेते हैं हम लोग, देखिए उस तरह समझ लेते हैं हम लोग। जैसे माने दे रहा है 30/30 दे रहा है 6, 30/6 दे रहा है 6 5 30, देखिए तो पूरा पूरा कर जाएगा ना, तो उसको हम लोग भिन्न नहीं बोलेंगे, याद रखना है। अगर हम लोग अभी देख लेते जैसे देखिए 100 माने दे रहा है कितना 5, तो 20 5 100, ठीक ना। तो यह भी हमारा पूर्णांक है, कथी है, पूर्णांक है। यह भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, ठीक ना, यह भी हमारा पूर्णांक है। उसी तरह दे रहा है हमारा 40 कितना, 40 दे रहा है 20, तो 20 दूना 40, यह 20 दूना 40। उसी तरह दे रहा है मान लीजिए 60 माने दे रहा है कितना 12, तो 12 5 60। तो कहने का मतलब है देखिए अगर पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए तो उसे हम भिन्न नहीं कहते हैं, भिन्न नहीं कहते हैं। याद रखना पूरा पूरा कर जाएगा तो उसको भिन्न नहीं कहेंगे, क्योंकि वह पूर्णांक नहीं, उस भिन्न नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग देख लिए, जैसे देखिए जैसे माने दे रहा है 75 कितना, अरे 3 दे रहा था, 25 तिहाई 75, तो यह 25 हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा, क्या होगा, पूर्णांक।
यह जो है हमारा भिन्न नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा, नहीं होगा। भिन्न उसको कहेंगे जो नहीं कटेगा। देखिए भिन्न उसको बोलेंगे जो भाग देने पर नहीं कटे, भाग देने पर नहीं कटे, नहीं कटे। जैसे देखिए तो भिन्न के बारे में बात करते देखिए तो भिन्न में हम लोग देखें दो चीज़, एक शांत, एक क्या देखें अशांत, अशांत। देखिए जैसे 2/5 ठीक, 4/5 ठीक, 8/3, 4/5 हो गया। उस तरह मान लीजिए 8 बटा कितना 5, तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा सब क्या है, तो यह सब हमारा भिन्न है। इस तरह देखिए 1/3, 2/3, यह सब हमारा क्या है, यह सब भिन्न है। क्या है, यह सब हमारा भिन्न है। तो भाग देने पर अगर नहीं कटेगा, भाग देने पर नहीं कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। भाग देने पर नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। भाग देने पर नहीं कटे उसे क्या बोलेंगे, भिन्न। अब देखिए भिन्न में भी दो तरीके के होता है, एक शांत, एक क्या होता है, अशांत होता है। भिन्न में भी दो तरीका है, एक शांत है और अशांत। तो याद रखना भाग देने पर अगर नहीं कटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भिन्न बोलेंगे, ठीक ना। अगर भाग देने पर कट जाएगा तो वह फिर हमारा पूर्णांक हो जाएगा, उसको हम लोग भिन्न नहीं बोलेंगे। तो भिन्न में भी दो तरीका, शांत है, क्या होता है अशांत। जैसे देखिए 2.2/5, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 0.4। देखिए पूरा पूरा कट गया तो इसको शांत बोलेंगे। उसी तरह देखिए 4 बटा कितना है 5, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 5 चौका 5, 0 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 0 कितना हो जाएगा 8। तो कहने का मतलब है यह सब हमारा क्या है, तो यह सब देखिए पूरा शांत है, पूरा पूरा कट गया तो यह सब क्या है, शांत हो जाएगा। लेकिन देखिए 1/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/3 को लिखेंगे हम लोग 0.333 डॉट 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 डॉट। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा अशांत है। तो भिन्न दो तरह का होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत यानी कि पूरा पूरा कट जाए उसको शांत, जो पूरा पूरा नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो याद रखना है, हम लोग अभी देखें भिन्न उसको बोलेंगे जो भाग देने पर नहीं कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न। भिन्न में दो तरीका से, एक शांत और एक अशांत। शांत जो पूरा पूरा कट जाएगा उसको शांत बोलेंगे, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको अशांत बोलेंगे। अब देखिए आशा करते हैं कि आपको भिन्न के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक समझते हैं। देखिए पूर्णांक के बारे में देखते हैं। देखिए पूर्णांक में हम लोग अभी देखें प्राकृत संख्या, देखें प्राकृत संख्याएं, इसी को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। देखिए प्राकृत संख्या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। देखिए इस n बराबर, इसी को हम लोग नेचुरल प्राकृत संख्या को हम लोग n से सूचित करते थे। n बराबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। देखिए कहने का मतलब है प्राकृत संख्या, ऐसे हम लोग बोल देते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या। लेकिन समझने वाली बात है, देखिए नेचुरल यानी जो भगवान के दिया गया है, प्रकृति का देन है, ठीक। कभी किसी ने कहा कि एक का खोज हुआ है, 2 का खोज हुआ है, 3 का खोज हुआ है, हमको नहीं मालूम कि कौन खोज किया। तो कहने का मतलब है कि 4 का खोज किसने किया, 1 का खोज किसने किया, 2 का खोज किसने किया, 5 का खोज किसने किया। तो कहने का मतलब है कि इसकी खोज किसी ने नहीं की, ठीक। यह प्रकृति का देना है, यह नेचुरल चीज़ है, यह भगवान के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए जैसे कहने का मतलब है किसी बच्चा से आप पूछेगा उंगली दिखा कर कै गो उंगली है, तो कह देगा 3 उंगली है, 10 उंगली है, ठीक। उस तरह मान लीजिए किसी को दीजिएगा पैसा गिनने के लिए तो बोल देता है 400 है, 500 है, 10,000 है, 8,000 है। तो कहने का मतलब वह कभी मान लीजिए एक अनपढ़ आदमी को भी पैसा गिनने के लिए हम देते हैं तो वह गिन देता है कि 5,000 है, 8,000 है, 600 है, 900 है, 820 है, 1012 है। तो कहने का मतलब किसी छोटा बच्चा को, अगर कोई भी छोटा बच्चा होता है वो कभी मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं होता है, न कभी कोचिंग जाता है छोटा बच्चा, उसको हम लोग पूछते हैं कि कै गो उंगली है, तो 4 गो। तुम्हारे पैर हाथ में मिला के कुल कितने उंगली, तो 20 गो, ठीक। तुम्हारे एक हाथ में कितने उंगली, तो 5 ठो। बताइए बाबू कै रुपया है, तो गिन के बताया जाता है 8 रुपया। तो कहने का मतलब है कि उसको किसी ने सिखाया नहीं, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी किसी ने कोई सिखाया नहीं, वह खुद अपने आप मतलब कि ऑटोमेटिक सीख कर आता है, यानी कि नेचुरल चीज़ है। यह हम खुद प्रकृति से हम लोग, यह हम लोग को प्रकृति ने खुद इसको वरदान के रूप में दे देता है, ठीक ना। तो याद रखना है इसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि यह हम लोग खुद ऑटोमेटिक हम लोग जानते हैं, किसी ने सिखाया नहीं, हम लोग किसी ने सिखाया ना किसी ने बताया। खुद हम लोग किसी बच्चा से पूछते हैं कि बाबा कै गो उंगली, तो कह देता है 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, ठीक।
उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी अनपढ़ आदमी से हम लोग पूछ देते हैं कि कितना पैसा गिन के बता देता, गिन के बता देता है, या 10 रुपया है, 100 रुपया है, 1500 रुपया है, 1200 रुपया है। तो कहने का मतलब किसी ने सिखाना, वो खुद नेचुरल चीज़ है, वो खुद सीख कर आता है। तो ये लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। अब देखिए आगे, यहाँ से आपसे पूछ सकता है सवाल, प्राकृत संख्या में ही आपसे सवाल पूछ सकता है। मान लीजिए कह देगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर पूछ देगा प्राकृत संख्या, तो हम लोग कितना बोलेंगे, एक बोल देंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ठीक, उस तरह पूछ देगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना, एक। आगे हम लोग फिर बात करते हैं प्राकृत पूर्ण के बारे में, देख लेते हैं। फिर देखिए प्राकृत के आगे हम लोग क्या समझना, पूर्ण संख्या देखते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या समझ लेते हैं हम लोग। देखिए पूर्ण संख्या देख लेते हैं, पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या के बारे में बात करें, इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। तो इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू से शुरू करते हैं, डब्ल्यू बराबर 0 1 2 3 4 5। देखिए प्राकृत संख्या में ही 0 शामिल कर देंगे तो इसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे। देखिए जीरो का जो खोज किए थे वो आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे, आर्यभट्ट। तो कहने का मतलब है जीरो का खोज किया गया, उसके बाद यहाँ पर क्या बना हमारा प्राकृत संख्या। देखिए बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कहने का मतलब है हमारा जो अंक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। लेकिन जीरो के खोज होने के बाद ही हमारा जो क्या है वह पूरे समझिए कि एक संख्या, पूरे मैथ का निर्माण हुआ है, पूरे संख्या का निर्माण हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अंक बोलते हैं। ठीक ना। तो जीरो के खोज को किसने किए, आर्यभट्ट किए। तो जीरो लगा देने से क्या हमारा पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या के पहले देखिए, प्राकृत संख्या के पहले हम लोग क्या लगा दिए, जीरो, तो कौन संख्या बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। देखिए ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। देखिए जीरो के बारे में किसी के पास ज्ञान नहीं होता है शुरू से, नेचुरल चीज़ नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चा से पूछेगा कि बाबू 5 रुपया रहो, 5 रुपया खाए तो कथी बजे, कहता कुछ ना। 10 रुपया रहा, 10 रुपया वो खा गया तो क्या बोलता है, क रुपया बचल तो कुछ ना बचले। यानी कहने का मतलब है कि जीरो कोई सीख कर नहीं जाता, उसको यहाँ पर जीरो सिखाया जाता है। तो जीरो हम लोग कब सीखे, जब जीरो की खोज हुई, यानी आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया, तब जाके हम लोग पूरे सिस्टमेटिक ढंग से क्या, देखिए हम लोग संख्या कितना 1 से 90 तक हम लोग जानते हैं कि अंक होता है, क्या होता है, अंक। उस तरह जीरो इसमें लगा देने के बाद पूरे संख्या बन जाता है, पूरे क्या बन जाता है, संख्या बन जाता है। जीरो लगा देने के बाद 10 11 हो, 12 हो, 13 हो, पूरे कुछ भी हो, 20 हो, 30 हो। तो जीरो का खोज कौन किए थे, आर्यभट्ट किए। तो जीरो का खोज हम लोग ऑटोमेटिक से करना है। यहाँ पर हम लोग को खोज हुआ है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर संख्या पत्ती को आगे बढ़ाते चले गए, संख्या हम लोग बनाते चले गए, इसी से पूरा मैथ का निर्माण हो गया। तो कहने का मतलब है कि जीरो हम लोग खुद से सीख कर नहीं आते, हम लोग यहाँ पर जीरो सीखते हैं, हम लोग को जीरो के बारे में बताया जाता है। ठीक, तो हम लोग पूर्ण संख्या समझ गए। प्राकृत संख्या के पहले क्या लगा देंगे, तो शून्य शामिल करेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे देखिए पूछा जाएगा आपसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो होगा। सबसे छोटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक ना, तो जीरो हो जाएगा। लेकिन कभी हम लोग कभी सुनते हैं कि एक की खोज किसने किया, नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रकृति का दिया हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जीरो के खोज के बाद, हम जीरो का खोज हुआ यहाँ पर, तब हम लोग बोलते हैं कि 5 में से 5 रुपया था, 5 को खा गया, तो हम लोग क्या बताते हैं, जीरो बोलते नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कुछ नहीं बचा, क्योंकि हम लोग सीख कर नहीं, हम लोग को यहाँ सिखाया जाता है जीरो के बारे में। आशा करते हैं कि आपको प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गया होगा। उस तरह आगे फिर देखते हैं। देखिए उस तरह आता है सम संख्या, सम संख्या। देखिए सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, इवन नंबर्स। देखिए हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर, देखिए 2 4 6 8 10। ठीक, डॉट 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 इसमें लगा देंगे हम लोग। एक मिनट, इस समय डॉट डॉट लगा सकते हैं। अच्छा ये बताइए दोस्तों, बताना है, देखना है, क्या -2 प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्या 0 प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्या -4 प्राकृत संख्या नहीं होगा, -6 नहीं होगा प्राकृत संख्या, -8 नहीं होगा प्राकृत संख्या। याद रखना है यह भी प्राकृत संख्या है। एक मिनट, प्राकृत सम संख्या, गलती हो गया, सम संख्या, यह भी याद रखना है सम संख्या है। यह सभी कौन संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या यह भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं
सम संख्या का अगर एग्जाम्पल अगर अच्छा से देखें हम लोग तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, यह सभी हमारा कौन संख्या है? यह सभी का सभी हमारा सम संख्या है। कौन संख्या है? सम संख्या है। अब देखिए सम संख्या है। अब देखिए ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं इसको। देखिए कैसे समझेंगे तो ध्यान देना है। जैसे देखिए सम संख्या, देखिए इसको हम लोग इस तरह से भी देख सकते थे। मान लीजिए -20 में हम लोग 5 से भाग देते थे। देखिए 5 चौका कितना 20, तो लिखते हैं -4। तो क्या यह हमारा सम संख्या नहीं है? उस तरह मान लीजिए माइनस लिखा हुआ है कितना 30 लिखा हुआ है, 15 से भाग देना है मान लीजिए, तो 15 दूना 30, तो क्या या -2, तो क्या हमारा सम संख्या नहीं है? -2 है सम संख्या। लेकिन देखिए हम लोग समझना है बढ़िया से। देखिए यह जो हम लोग लिखे अभी 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, यह जो है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सम प्राकृत। क्या बोलेंगे? सम प्राकृत बोलेंगे। कौन संख्या? सम प्राकृत संख्या बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग यही अगर देखते हैं, अगर इसको अगर देखते हैं, देखिए यह जो हम लोग लेते हैं 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या 4, एक मिनट जाइए, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस प्लस माइनस 6, इसको क्या, इसको प्लस माइनस 8 डॉट डॉट डॉट, यह हमारा क्या होता है? तो यह जो हमारा है यह देखते हैं हम लोग, तो यह सम धनात्मक पूर्णांक हो गया। कौन? यह सम हमारा क्या है? सम धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम। यह हम लोग पूर्णांक में से लेते हैं। हमें क्या है? यह हमारा पूर्णांक में से हम लोग इसको लेते हैं। क्या चीज़ में से? पूर्णांक। तो इसी में से हम लोग इसको छाड़ देते हैं सम प्राकृत। इसी में से हम लोग क्या लिए? 2 जो ले लिए, 4 ले लिए, प्लस में 6 प्लस में 8, यह हमारा क्या हो जाएगा? सम प्राकृत। ठीक ना? और यह हमारा ऋणात्मक में भी हो जाएगा यह हमारा। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक में जो बचा, चाहे -2 हो, -4 हो, -6 हो, -8 हो, यह हमारा क्या है? तो यह हमारा सम धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। सम ऋणात्मक पूर्णांक। तो कहने का मतलब है सम ऋणात्मक पूर्णांक भी हमारा क्या होगा? तो एक सम संख्या होगी। तो हम जो लेते हैं 2 4 6 8 10, यह हमारा सम प्राकृत संख्या होता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कह देते हैं कि यह सम संख्या है। तो याद रखना है, यह सभी का सभी जो है हमारा, यह सभी का सभी जो है हमारा, यह सब सम संख्या है। याद रखना, सम संख्या है। सम संख्या किसको बोलेंगे? तो जिसमें 2 से पूरा पूरा क्या लग जाए? भाग लग जाए, उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। आगे ये सब आपको मालूम है। अब देखिए उस तरह होता है, मान लीजिए उस तरह होता है क्या? तो विषम संख्या है। विषम संख्या है। विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। ओड नंबर्स बोलते हैं हम लोग। ठीक, देखिए इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1 3 5 7 9, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, यानी कि शेष बच जाए, उसको हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो हम लोग देखिए इसको ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये अभी माइनस में हो सकता है। देखिए +-1, ठीक ना, +-3, +-5, +-7, यह भी हमारा कौन संख्या है? यह सभी हमारा, तो यह सभी हमारा क्या है? तो विषम संख्या है। विषम संख्या है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कथी? इसको बोलेंगे विषम प्राकृत। विषम प्राकृत बोलेंगे इसको, विषम प्राकृत। यह क्या, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस सब ये सब पूर्णांक में के हैं। यह सब जो है पूर्णांक में के लिया हुआ है, यह हमारा संख्या लिया हुआ है। तो हम लोग याद रखना, यह सभी का सभी जो है यह सब विषम संख्या ही है। याद रखना है। तो यह सभी जो पूर्णांक होता है, ऋणात्मक जो वाला जो होता है विषम पूर्णांक, ऋणात्मक वाला जो होता है विषम पूर्णांक, ऋणात्मक वाला विषम पूर्णांक जो होता है यह भी हमारा क्या होता है? तो विषम संख्या होता है। ऋणात्मक वाला भी क्या होता है? तो यह हमारा विषम संख्या होता है। तो याद रखना है। अब देखिए आगे हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए एक होता है भाज्य संख्या। देखिए एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसी को हम लोग बोलते हैं कम भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। देखिए इसी का नाम है यौगिक संख्या। इसी को दूसरा नाम है यौगिक संख्या। ठीक, इसी को नाम है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या इसी को बोलते हैं। सब नाम एक ही है। देखिए
तो भाज्य संख्या, और एक होता है देखिए, एक होता है अभाज्य। अभाज्य इसी को रूट बोलते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, नंबर्स देखिए, दोनों के बारे में समझ लेते हैं बढ़िया से। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। इसका एग्जाम्पल होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट 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 डॉट। देखिए समझ लेते हैं इसका। देखिए पहले अभाज्य के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए, देखिए जिन संख्या के केवल दो गुणनखंड, केवल कितना, दो गुणनखंड, दो गुणनखंड यानी कि अपवर्तक, कितने अपवर्तक हो, दो अपवर्तक हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए दो लेंगे, दो में कैसे भाग लेगा, एक से भाग लेगा और दो से भाग लेगा, इसलिए दो कौन संख्या अभाज्य संख्या। उस तरह में 5 लेते हैं, ठीक। तो देखिए 5 में एक से भाग लेगा और 5 से भाग लेगा, तो जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड यानी दो गो अपवर्तक होगा उसको हम लोग कौन संख्या अभाज्य। मैंने 11 ले लिए, देखिए 11 लेते थे, 11 के एक से भाग लेगा और 11 में 11 से भाग लेगा। तो कहने का मतलब जिस संख्या का केवल दो गो अपवर्तक होगा उसको हम लोग कौन संख्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या बोलेंगे, दो गुणनखंड होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कितना, 17 ले लेते हैं, तो 17 एक से भाग लेगा 17 में, फिर 17 से भाग लेगा। तो कहने का मतलब देखिए 1 1 2, इसमें भी देखिए 1 1 2, इसमें भी देखिए 1 1 2। तो जिस संख्या के केवल दो गो गुणनखंड यानी दो गो अपवर्तक होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक से कटे और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या की परिभाषा यह भी हो सकता है, एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा देखते हैं, भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या तो देखिए जिसका दो से अधिक अपवर्तक हो, दो से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड यानी क्या हो, अपवर्तक हो, अपवर्तक हो, अपवर्तक हो। जैसे देखिए 4, देखिए 4 का देखिए अगर देखते हैं तो 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। मान लीजिए 8, 8 में देखिए 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 4 से भी लगेगा भाग, 8 से भी लगेगा। 9 में देखिए 9 में 1 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 9 से भी भाग लगेगा। उस तरह मान लीजिए लेते हैं 18 ले लेते हैं। 18 देखिए 18 में हम लोग देखते हैं 1 से भी भाग लगेगा, उस तरह 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, उस तरह 9 से भी लगेगा, उसके बाद 18 से लगेगा। तो देखिए इसका देखिए 1 2 3, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3, इसका 1 2 3 4 5 6। तो कहने का मतलब दो से अधिक है गुणनखंड, तो हम लोग इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। अब देखिए अभी हम लोग देखे थे पीछे, देखिए पूछा जाएगा आप जिस एग्जाम में सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, तो 2। यह भी याद रखना है, सबसे छोटी भाज्य या यौगिक संख्या कितना होता है, 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना, तो 2। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए दो चार बात यहाँ क्लियर कर देते। देखिए सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या तो याद रखना है 1, ठीक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो कितना, तो याद रखना है 0, 0 से स्टार्ट हुआ था, ठीक। उस तरह पूछेगा सबसे देखिए याद रखना है। अच्छा दोस्तों देखिए तो यह हमारा प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और यह हमारा जो है क्या है, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बोलिए तो देखिए यहाँ पर सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, ठीक ना। देखिए इसमें का, इसमें सभी है, तो सभी प्राकृत संख्या याद रखना है पूर्ण संख्या होगा, ठीक। लेकिन बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें का सब इसमें जो है नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं हो सकती है, हो सकती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन लेकिन सभी, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। याद रखना है सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा।
आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग देखे थे अभाज में, देखे थे कथी में, अभाज में देखे थे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट। अब भाज में देखे थे हम लोग, भाज में देखे थे 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। देखिए दोस्तों यहाँ से आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी मान लीजिए सबसे छोटी पूछेगा कथी, सबसे छोटी कह देगा अभाज, तो क्या बोलेंगे 2। उस तरह कहेगा सबसे छोटी क्या चीज़, भाज या यौगिक, ठीक ना, या कह देगा भाज या यौगिक या फिर संयुक्त संख्या, संयुक्त सब एक ही बात है, तो क्या बोलेंगे 4। अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखिए अच्छा एक के बारे में थोड़ा सा बात करें। देखिए यहाँ पर 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, सब है, एक नहीं है। तो देखिए एक क्या होगा, तो देखिए एक का अगर हम लोग अपवर्तक देखते थे, एक का केवल और केवल एक गो अपवर्तक होगा। कितना अपवर्तक होगा, एक अपवर्तक होगा। तो कहने का मतलब है अभाज्य संख्या में कहा था, अभाज्य में बोला था कि 2 अपवर्तक, ठीक 2 अपवर्तक बोला था, और भाज में बोला था 2 से अधिक अपवर्तक, 2 से अधिक, और एक का तो एक ही अपवर्तक है। इसलिए एक को याद रखना है, एक को न तो अभाज्य कहते हैं, एक को न तो अभाज्य कहते हैं और न ही भाज्य, याद रखना है। यानी एक जो होगा हमारा वह भाज्य और न अभाज्य, याद रखना है, कुछ भी नहीं होगा, एक न भाज्य और न अभाज्य कुछ भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर देखिए एक गायब है, देखिए 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7, क्या कि एक का एक ही गो अपवर्तक होगा। अभाज्य में कहा कम से कम 2 गो और भाज्य में कहा 2 से अधिक, इसलिए एक न भाज्य होगा और न अभाज्य होगा। अब देखिए दोस्तों एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना, तो बोल देंगे 2 × 4 बराबर कितना, 8 हो जाएगा। उस तरह पूछेगा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का भागफल कितना, तो देखिए 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उस तरह कह देगा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मौसा कितना, तो मौसा भी 2 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा मौसा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से भी सवाल बनता रहता है। पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का अंतर कितना, तो अंतर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये सवाल उलट देगा, कहेगा सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का अंतर कितना, तो 2 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। पहले का अभाज्य तब का अभाज्य, तो इसलिए -2 हो जाएगा आंसर। तो इस सभी समझ, देखिए एक चीज़ समझते हैं। देखिए तो पूरे अभाज्य संख्या में देखिए हम लोग सम विषम पढ़े थे, तो देखिए यह भी विषम है, विषम, उसके बाद 17 भी क्या है विषम। तो पूरे अभाज्य संख्या में केवल एक ही होता है भाज्य संख्या। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं, देखिए पूरे यानी कि सभी, देखिए सभी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होता है, सम अभाज्य संख्या होती है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और वह भी कौन है, केवल और केवल कौन है, तो केवल 2 ही है एक सम अभाज्य, याद रखना है 2 ही है एक सम अभाज्य केवल 2 है, याद रखना है आपको। तो आशा करते हैं कि आपको यह सब बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग प्राकृत देख लिए, पूर्ण भी देख लिए, पूर्णांक भी देख लिए, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक। सबसे छोटी भाज्य कितना होगा 4, सबसे छोटी अभाज्य कितना होगा 2, हम लोग यह भी देख लिए। भाज्य अभाज्य विषम भी देख लिए, सम भी देख लिए, परमेय भी देख लिए, अपरमेय भी देख लिए हम लोग अच्छी तरह से, वास्तविक भी देख लिया, अवास्तविक भी हम लोग देख लिया अच्छी तरह से। उस तरह देख लेते हैं, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं। भाज्य अभाज्य हो ही गया, देखिए दोस्तों थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए भाज्य के बारे में अगर बात करें, अभी हम लोग भाज्य पढ़े थे, तो देखिए भाज्य धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, या बताइए दोनों होगा। भाज्य जो होगा हमारा
और धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, कि दोनों हो सकता है। ठीक, तो याद रखना है जो भाज्य जो होता है, भाज्य संख्या जो होता है, याद रखना है धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक दोनों हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हो सकता है, याद रखना है। भाज्य जो होगा हमारा वह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। उस तरह देखिए अभाज्य के बारे में बात करें, अभाज्य के बारे में, तो बताइए अभाज्य जो होगा हमारा, अभाज्य जो होगा ना, देखिए भाज्य में दोनों होगा, धनात्मक भी होगा ऋणात्मक भी होगा, लेकिन भाज्य में देखते हैं, भाज्य में बताइए, भाज्य में धनात्मक और ऋणात्मक क्या दोनों होगा कि केवल धनात्मक केवल ऋणात्मक? तो याद रखना है भाज्य में केवल धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो याद रखना है अभाज्य में, अभाज्य में केवल, अभाज्य में केवल धनात्मक संख्या होगा, धनात्मक संख्या होगा, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, लेकिन ऋणात्मक 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 नहीं होगा। याद रखना ऋणात्मक नहीं होगा, केवल धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग भाज अभाज भी देख लिए पूरी अच्छी तरह से। अब देखिए सम संख्या हम लोग देखे थे, तो देखिए सम संख्या हम लोग देखे थे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। देखिए सम संख्या का व्यापक रूप आपसे पूछेगा, सम संख्या का व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो देखिए सम संख्या का व्यापक रूप, तो देखिए 2n, ठीक ना, 4p, 6q, ठीक, याद रखना है 2n ABCD का कोई अक्षर, लेकिन यहाँ पर हमेशा लेना है सम संख्या लेना है, सम संख्या जोड़ा वाला 2, 4, 6, 8 है, ठीक ना। तो कहने का मतलब 4q कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सम संख्या लेना है, बाकी ABCD का कोई अक्षर ले सकते हैं। तो यह सम संख्या का व्यापक रूप हुआ। उस तरह से आपसे पूछेगा विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप आपसे पूछेगा, व्यापक रूप। तो देखिए विषम संख्या का 2n+1 होता है या 2n-1 होता है, याद रखना है। अब देखिए अब यही नहीं कुछ भी होता है, 6q+1 हो जाएगा या फिर 6q-1 हो जाएगा, दोनों हो सकता है। उस तरह देखिए यहाँ हमेशा सम लेना है, सम याद रखना है। उस तरह देखिए 8a+1 हो जाएगा या 8a-1 हो जाएगा, यह भी हो जाएगा विषम संख्या का व्यापक रूप। ठीक, उस तरह देखिए 4a+1 हो जाएगा या 4a-1 हो जाएगा। हमेशा यहाँ सम लेना है, सम। बाकी इसकी चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे कि क्यों सम लेते हैं। तो यह सब विषम संख्या का क्या हो गया हमारा, क्या हो जाएगा हमारा व्यापक रूप हो जाएगा। तो हम लोग इसका भी बात कर लिए। ठीक, और आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक होता है सहअभाज्य संख्या, एक होता है क्या चीज़, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इसको बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक, को प्राइम नंबर्स। देखिए इसको समझ लेते हैं को प्राइम नंबर। देखिए दो ऐसी प्राकृत संख्या, दो ऐसी प्राकृत संख्या जिनका मौस यानी HCF कितना हो, एक होता है, एक होता है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो याद रखना है सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो दो ऐसी प्राकृत संख्या जिसका HCF कितना हो, HCF एक होना चाहिए। देखिए HCF एक होना चाहिए, HCF कितना, एक होना चाहिए, उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, उसको सहअभाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सहअभाज्य, सहअभाज्य। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2, 3, ठीक। उस तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 4, 5, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 13, 17, ठीक। उस तरह चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं 19, 23। देखिए इस सब का अगर हम लोग HCF निकालेंगे, सब का तो कितना HCF आएगा, एक आएगा। तो जी याद रखना है दो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा कितना हो, एक होगा, इसका मौसा निकालेंगे हमेशा एक आएगा, इसका भी मौसा निकालेंगे एक होगा। 16, 25 यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा सहअभाज्य संख्या होगा। तो वैसी दो संख्या जिसका मौसा कितना हो, एक होगा, निकालने पर उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या होगा। तो यह सब क्या था, हमारा सहअभाज्य संख्या था। आगे देखिए एक होता है जुड़वा अभाज्य, एक होता है जुड़वा अभाज्य। तो देखिए
जुड़वा भाज हम लोग किसको बोलेंगे? तो देखिए जुड़वा भाज को हम उसको बोलेंगे जब जब दो अभाज्य संख्या के बीच, दो अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसे जुड़वा भाज कहते हैं, जुड़वा अभाज्य कहते हैं। ठीक ना? जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए 3, 4 और 5। देखिए दो अभाज्य संख्या, ये दोनों क्या है? अभाज्य है। और इसके बीच में क्या है? 4 क्या है? भाज्य है। तो हम लोग बोलेंगे 3, 5, ये दोनों क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा जुड़वा भाज हो जाएगा, जुड़वा अभाज हो जाएगा, जुड़वा अभाज। याद रखना ये हमारा क्या हो जाएगा? जुड़वा भाज। और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं जुड़वा भाज का। जैसे देखिए 11, 13 हो जाएगा। ठीक, क्या कि देखिए 11, 12, 13। तो देखिए दो लगातार संख्या के बीच में ना एक भाज्य संख्या होना चाहिए बीच में। देखिए ये दोनों अभाज हो गया, ये दोनों क्या हो गया? अभाज। ये क्या हो गया? भाज। तो हम लोग बोल सकते हैं 11, 13 जुड़वा भाज हो जाएगा। उसी तरह देखिए 17, 19। ठीक, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? जुड़वा भाज। ठीक, तो यह सब हमारा, उसी तरह 3, 5 देखे, यह सब हमारा क्या है? सब का सब हमारा जुड़वा अभाज है, जुड़वा क्या है? अभाज है। याद रखना है। ठीक, तो जुड़वा भाज हम लोग देख लिए। क्या कि देखिए इसके बीच में जो 18 आएगा, 18 वो हमारा क्या संख्या है? भाज्य संख्या है। तो देखिए, तो हम लोग देख लिए जुड़वा भाज देख लिए। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा समझ होगा। देखिए इतना अच्छा से पढ़ाने का एक ही मकसद है मेरा, ताकि आप लोग गहराई से जान सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं क्लास 10th में जो कि आगे बहुत कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई हार्ड लगा होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कुछ भविष्य में करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा गहराई के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं, ताकि कुछ बच्चे कुछ टेंथ करके जेई की तैयारी करेंगे, मान लीजिए कुछ जाएंगे एनडीए में जाएंगे। ठीक, कुछ जाएंगे मान लीजिए कुछ एयरफोर्स में जाएंगे कुछ। तो आगे की पढ़ाई में कोई मतलब मैथ बाधा ना हो, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा 0 से लेकर एडवांस तक के पढ़ते हैं। तो आप पढ़ते रहिए। आप इसी को जितना आज हम लोग पढ़े उसको कल हम लोग बढ़िया तरीका से सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स तैयार कर लेंगे। फिर यही चीज़ को कल हम लोग नोट्स तैयार कर लेंगे, पूरे नोट्स बना लेंगे। आप लोग एक कॉपी तैयार कर लीजिएगा और पूरे बढ़िया तरीका से इसको नोट्स बनाइएगा। कल के वीडियो में हम लोग इसका पूरा नोट्स बनाएंगे। जितना आज हम लोग पढ़े हैं, आज हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर था, समझना था, कल इसी को हम लोग कॉपी में करेंगे, यानी पूरे अच्छा से हम लोग इसको कल लिखा देंगे। ठीक ना? तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए। आप ही में से अगर आप डेली जुड़े रहेंगे तो आप मैथ का हीरो हो जाइएगा, और आप ही में से कोई एक ऐसा न ऐसा होगा जो कि भविष्य में कुछ करिएगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मैट्रिक क्लास में आएगा। इसलिए आप जुड़े रहिए, देखिएगा एक न एक दिन इसी में से, इसी वीडियो को देखकर एक न एक दिन बच्चा कोई तहलका मचाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपको समझ में हो गया। धन्यवाद।